आइए फिर आज हम लोग देखते हैं फिक्स प्रेपोजिशन FOR, यानी कि फॉर का यूज एज अ फिक्स प्रेपोजिशन करेंगे। फॉर एज अ FP, है ना, एक फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में हम लोग देखेंगे फॉर को, यानी कि फॉर का प्रयोग किसके किसके साथ फिक्स है कि हाँ उसके साथ में फॉर ही लगेगा। आइए उस पर देखते हैं। और इसमें देखिएगा सबसे पहला जो वर्ड आता है आपका, वो आता है आपका अफेक्शन। क्या होता है? अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन होता है। और अफेक्शन मीन्स होता है लगाव या प्यार होता है, स्नेह होता है। तो अफेक्शन के साथ हमेशा क्या लगेगा? फॉर लगेगा। अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर लगेगा। इसके बाद और क्या है आपका? एबिलिटी। अगला क्या है? एबिलिटी। तो एबिलिटी के भी साथ हमेशा फॉर लगेगा। एक तो अफेक्शन के साथ हमेशा फॉर लगेगा, एबिलिटी के साथ हमेशा क्या लगेगा? फॉर, FOR, फॉर का यूज होगा, है ना। और अपोलॉजी, अपोलॉजी, है ना, अपोलॉजी के साथ हमेशा फॉर लगेगा। मतलब इन तीनों के साथ हमेशा क्या लगेगा? फॉर लगेगा, है ना। अफेक्शन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है कि अगर अफेक्शन के साथ कोई प्रेपोजिशन आएगा तो उसका नाम क्या होगा? फॉर। इसी तरह एबिलिटी के भी साथ फॉर आएगा, अपोलॉजी के भी साथ में क्या आएगा? फॉर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका एडवा अपोलॉजी हो गया। हाँ, यहाँ पर अप्लीकेशन देखिए, अप्लीकेशन, अप्लीकेशन के साथ में APP है, CATION। अप्लीकेशन के साथ में आपका फॉर भी आता है, अप्लीकेशन के साथ में आपका टू भी आता है ना। एप्लीकेशन के साथ में फॉर का भी यूज होता है, टू का भी यूज होता है। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो वहाँ फॉर लगेगा, किसी व्यक्ति को एप्लीकेशन दे रहे हो तो वहाँ टू लगेगा। डन है ना। तो एप्लीकेशन के साथ में दोनों आता है, मतलब फॉर भी आता है और टू भी आता है। और एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र होता है। और अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो आपका आता है अपील या अप्लाई। अब देखिए सेम अप्लाई वाला केस है आपका। अप्लाई के साथ में फॉर आता है और अप्लाई के साथ में टू भी आता है ना। अगर आप किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर टू करना। और अगर किसी चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉर लगेगा। यानी कि अप्लाई के साथ में फॉर भी आता है, अप्लाई के साथ में टू भी आता है। डिपेंड करता है अप्लाई किस के लिए यूज हुआ। अगर वो पर्सन के लिए यूज हुआ है तो क्या लगाओ? टू लगाओ। अगर वो किसी थिंग्स के लिए यूज हुआ है तो क्या लगाइए? फॉर लगाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ नेक्स्ट पर है आपका अप्लाई हो गया। हाँ, एक आता है अपील होता है ना आपका अपील। तो अपील के साथ में क्या लगता है? फॉर, APEAL। लेकिन ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर स्पेलिंग होती है APPEAL। तो अपील के साथ हमेशा क्या आता है? फॉर आता है ना। इसी तरह आस्क, AS, एक मिनट भाई, AASK, आस्क के भी साथ हमेशा क्या आता है? फॉर आता है। तो अपील के साथ में फॉर आता है और आस्क के साथ में फॉर आता है। क्लियर है ना। तो अपील हो गया और आस्क हो गया। आस्क फिक्स प्रेपोजिशन फॉर को लेता है, अपील भी। आस्क मीन्स पूछना होता है, अपील का मतलब कोई चीज अपील करना, है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो आपका आता है अपील, तो हो गया। हाँ, डिजायर, जैसे किसी चीज की जो इच्छा होती है ना, तो DESIRE, डिजायर का मतलब जिज्ञासा, इच्छा। तो डिजायर के साथ हमेशा क्या होता है? फॉर आता है। क्योंकि डिजायर किसी चीज की इच्छा ही होती है, तो डिजायर मीन्स इच्छा होता है। और डिजायर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है? फॉर का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात किया जाए एलिजिबल, एलिजिबल, तो एलिजिबल के साथ हमेशा क्या लगता है? फॉर लगता है। एलिजिबल के भी साथ हमेशा क्या लगता है? एलिजिबल का मतलब योग्यता, जैसे आता है ना एलिजिबिलिटी, है ना। तो वही एलिजिबिलिटी का ये वर्ब है, एलिजिबल।
एलिजिबल मीन्स योग्य होना, तो एलिजिबल और डिजायर दोनों के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट बात करें तो आपका एलिजिबल हो गया, हाँ एक्सक्यूज आता है ना, एक्सक्यूज, तो EXCUSE, एक्सक्यूज के साथ में भी क्या लगता है, फॉर का यूज होता है। एक्सक्यूज के भी साथ में क्या लगता है, फॉर का यूज होता है। और नेक्स्ट है आपका फाइन, जैसे किसी चीज का जब फाइन लग जाता है तो उसके साथ में भी क्या लगता है, फॉर का यूज होता है। अब फाइन मीन समझ रहे हो, जुर्माना, तो फाइन के भी साथ फॉर आता है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए फिट, है ना, तो फिट के लिए भी क्या आता है, फॉर आता है। मतलब ये फिक्स है, इसी को कहा जाता है FP, मतलब फाइन या फिट के साथ ये जरूरी है कि कोई अगर प्रेपोजिशन आएगा तो वो केवल फॉर ही होगा और कोई नहीं हो सकता है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया फिट और फाइन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट में आपका लाइकिंग होता है एक वर्ड, है ना, एक मिनट भाई, लाइकिंग होता है, और लाइकिंग के भी साथ में क्या लगता है, फॉर लगता है। और लाइकिंग के साथ में एक लायबल, लायबल के भी साथ में क्या लगता है, फॉर लगता है, ये भी है ना। लाइकिंग और लायबल के साथ में क्या लगता है, फॉर लगता है। फिर एक एक वर्ड होता है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, है ना, तो लॉन्ग के भी साथ में क्या आता है, फॉर आता है। ये फिक्स है कि लॉन्ग के साथ में फॉर का ही यूज होगा, अगर किसी प्रेपोजिशन आ रहा है तो फॉर आ रहा है। इसके बाद एक होता है ऑब्लाइज्ड, यहाँ दोनों केस आ सकते हैं, है ना, ऑब्लाइज्ड, OBLI, नहीं GED रहेगा। ऑब्लाइज्ड के साथ में टू भी लगता है, फॉर भी लगता है। अगर किसी पर्सन के लिए है तो वहाँ पर क्या लगा देना, टू लगाना, नहीं तो किसी थिंग के लिए है तो वहाँ पर क्या लगाना, फॉर लगाना, है ना। जैसे एक प्रे होता है, अब प्रे के साथ दोनों आता है ना, प्रे के साथ आपका दोनों आता है, यानी कि प्रे के साथ में टू भी आता है और प्रे के साथ में फॉर भी आता है। किसी चीज के लिए अगर आप प्रे कर रहे हो तो फॉर, किसी से प्रे कर रहे हो, जैसे भगवान से प्रे कर रहे हो तो वहां पर टू होगा, है ना। और टू का वैसे भी यूज कनेक्ट होने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पिटी, पिटी मीन्स होता है दया, तो पिटी के भी साथ में क्या होता है, फॉर का, फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वालिफाइड और रिक्वेस्ट, दोनों के साथ में क्या लगता है, फॉर लगता है। क्वालिफाइड, QUALIFIED, क्वालिफाइड, और नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट, क्वालिफाइड और रिक्वेस्ट दोनों के साथ में फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, क्वालिफाइड फॉर या रिक्वेस्ट फॉर, है ना। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है जो है सर्च, है ना, एक रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके साथ दोनों आता है। रिस्पॉन्सिबल के साथ में आपका फॉर का भी यूज होता है और टू का भी यूज होता है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। इसके बाद में सर्च, SEARCH, सर्च, सर्च के साथ ये फिक्स है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बनता है, कि सर्च के साथ में हमेशा फॉर लगता है ना। जैसे मैं इस चीज़ की सर्च कर रहा हूँ तो आई एम सर्चिंग फॉर दिस, जो भी आप कह सकते हैं, तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट है आपका है सॉरी, आदमी कहता है ना सॉरी, अरे भाई सॉरी यार, सॉरी फॉर डेट, तो सॉरी के साथ में हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। सॉरी मीन्स वही क्षमा करने वाला, सॉरी, है ना। इसके बाद में सूटेबल, आदमी कहता है दिस इज सूटेबल फॉर मी, सूटेबल फॉर मी, तो सूटेबल के भी साथ हमेशा क्या आएगा, फॉर प्रेपोजिशन का आएगा, यूज होगा। अच्छा ये फिक्स है, ये चीज ध्यान देना। इसके बाद में अगला आता है आपका श्योर, श्योर, जैसे आदमी कहता है श्योर फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए श्योर, है ना, तो श्योर फॉर सक्सेस होता है, यानी कि श्योर के साथ में सक्सेस के सेंस में फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका सेंड, है ना, सेंड के साथ में क्या लगता है, फॉर का यूज का लगता है, हाँ सेंड फॉर यू, और सेंड हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है आपका यूजफुल हुआ, आदमी कहता है यूजफुल फॉर दिस, यूजफुल फॉर हेल्थ, यूजफुल के साथ फॉर लगता है।
और एक और आता है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से गलती पूछी जाती है, बेट। बेट के साथ में हमेशा फॉर लगता है ना। जैसे आई एम बेटिंग फॉर यू, है ना। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे बेट फॉर आप ना यूज करना चाहें तो बेट फॉर के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं अबेट, क्योंकि अबेट का मतलब ही होता है बेट फॉर, यानी जब बेट के साथ में प्रेपोजिशन फॉर लगेगा, लेकिन अगर आप अबेट का यूज कर रहे हैं तो अबेट का मतलब ही होता है बेट फॉर, मतलब अबेट के साथ में फॉर का यूज करने कोई नीड नहीं है। डन है इतना। तो ये था आपका किस पर कौन सा है, फिक्स प्रेपोजिशन है ना। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए ऐसे एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है यहाँ पर, जैसे है सी पुट द पेन। सी पुट द पेन मतलब उसने पेन को क्या किया, पुट किया। एक मिनट भाई, हाँ सी हैज बीन, यहाँ पर एक देख लीजिए, अरे भाई यहाँ पर चलो चेंज कर दिया जा रहा है, जिसमें फॉर वाला आपका देखिए, सी हैज बीन रीडिंग इट फ्रॉम 3 आवर्स। सी हैज बीन रीडिंग इट फ्रॉम 3 आवर्स। खैर ये तो चलो टेंस से ही क्लियर हो जाता है, यहाँ फ्रॉम नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए। फ्रॉम नहीं बल्कि फॉर होना चाहिए, है ना। एक तो ये हो गया। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल देख लो, कौन से कह रहे थे, हाँ एक ये देख लीजिए, जैसे देखिए सी फेल्ट एनग्जाइटी, है ना, वो मतलब बड़ी चिंतित महसूस कर रहे, उसने किया, है ना। और ऑफ हर सेफ्टी, ऑफ हर सेफ्टी, एक मिनट, ऑफ हर सेफ्टी, तो ये सेंटेंस ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ फॉर हर सेफ्टी, क्योंकि एनग्जाइटी के साथ हमेशा क्या लगता है, फॉर लगता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे क्वेश्चन ये हो जाता है, एक मिनट देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये हो जाता है, माई रिक्वेस्ट ऑफ लीव, ध्यान देना, माई रिक्वेस्ट ऑफ लीव, माई रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज ग्रांटेड, मतलब छुट्टी करने का जो मेरा रिक्वेस्ट था उसे ग्रांट कर दिया गया, मतलब परमिशन दे दिया गया। तो यहाँ पर ऑफ नहीं होगा क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ फॉर लगता है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर होगा, है ना। और सेंट वैसे भी सेंटेंस मतलब सेंस सही आता है, लेकिन कहीं जैसे हम कहते हैं आई हैव नो यूज ऑफ दिस थिंग, जैसे कह दिया जाए आई हैव नो यूज, ध्यान देना, आई हैव नो यूज ऑफ दिस थिंग, है ना। अभी आपने देखा कि यूज या यूजफुल के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, तो यहाँ पर ऑफ कहाँ से आया, गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, फॉर आएगा। डन है ना। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका। चलिए फिर इतना ही।